नाउ देखो यहाँ पर कुछ शेयर के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर अल्काला माइंस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.71% के आसपास गिरावट थी। अभी भी शेयर यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही है। ओके, ओवरऑल केमिकल सेक्टर में दिक्कतें चल रही है। देखो 5 साल में कितने रिटर्न्स है, 466% के रिटर्न्स है, जबकि कंपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन है। कितना डाउन है ये देखो, सिर्फ -62% के आसपास है। 2000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक करके कंपनी नीचे जा चुकी है, मतलब ये शेयर नीचे जा चुका है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर कहीं पर भी रिवर्सल के कोई संकेत नहीं मिल रहे। ओके, लगातार केमिकल सेक्टर में वीक नंबर ही आ रहे हैं, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है नहीं। हमारी जितनी भी केमिकल्स कंपनी है ओके, वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए इम्पैक्ट यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ओके, और इसके जो हाई है ओके, वो लोअर हाई बन रहे हैं और लोअर लो बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक दिक्कत वाला संकेत है। बट ये कंपनी ना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। ओके, अभी कंपनी के कई सारे मैनेजमेंट होते हैं ओके केमिकल सेक्टर में, उन्होंने कहा है कि 2 क्वार्टर अभी भी वीक जाएंगे, मतलब ये जो पहला क्वार्टर है वो भी वीक ही जाएगा। ओके, जो यहाँ पर पहला क्वार्टर अभी ख़त्म हुआ है जिसके रिजल्ट्स आएंगे ओके, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च के जो रिजल्ट्स आएंगे ये क्वार्टर भी वीक जाएगा, और उसके बाद के जो अप्रैल मई और जून यहाँ पर ये क्वार्टर भी वीक जाने वाला है, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला भी। ओके, उसके बाद शायद इस पर रिकवरी दिखाई दे सकती है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहता है तो देख सकता है। ओके, मेरे पास ये कंपनी अवेलेबल है अल्काला माइंस। ओके, ये एक फॉलिंग नाइफ की तरह अभी गिर रहा है। ओके, तो मैं इसमें अभी एवरेज डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अर्निंग्स देखूंगा, अर्निंग में वीकनेस है कि नहीं है, और अगर वीकनेस है तो उसके बाद कहाँ पे सपोर्ट लेवल ले रहा है वो मैं आगे चर्चा कर दूंगा जब इसके नंबर आएंगे तब। कंपनी अच्छी है, बुरी कंपनी नहीं है, बट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहता है तो ये कंपनी में पैसा नहीं बनेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहता है तो इसमें पैसा बनेगा, बट एक लिमिटेड अमाउंट लगानी चाहिए। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहिए। नाउ देखो सेकंड कंपनी है यहाँ पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, ग्रीन केमिस्ट में कंपनी मार्केट लीडर है यहाँ पर भी देखो 1.72% के आसपास की गिरावट है। जब से लिस्टिंग हुई है 19% के आसपास पैसा उड़ चुका है, और ये कंपनी भी देखो 51% डाउन है, मतलब हाई से आधी हो चुकी है ये कंपनी। और इसके जो सपोर्ट लेवल है वो 1267 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल दिखाई देता है। ये कंपनी में एक मोट है कि ये ग्रीन केमिस्ट में मार्केट लीडर है। ओके, और यहाँ पर देखो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी एक बॉक्स के पैटर्न में ही काम कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पर देखें तो ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, थोड़ी सी बाइंग हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो ये बॉक्स में ही काम कर रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर 1250 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है, बट अगर अर्निंग बहुत बुरी आती है तो शायद लेवल टूट भी सकते हैं। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड यहाँ पर देखनी पड़ती है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पास जितनी भी केमिकल कंपनीज़ है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा 1 साल नहीं चलेगी या फिर 2 साल भी नहीं चलेगी, मेरे को कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। ओके, क्योंकि मैं वर्स्ट के लिए यहाँ पर हमेशा तैयार रहता हूँ। ओके, वर्स्ट सिचुएशन के लिए आपको शेयर मार्केट में तैयार रहना पड़ता है। नाउ देखो यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्केट, डीमार्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% के आसपास तेज़ी थी। ये भी कभी कभार नहीं चल रहा था, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, अभी थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है। 5 साल में अगर देखें तो 212% के बेहतरीन रिटर्न से अभी यहाँ पर देखो इसके जो हाई है वो हायर हाई बन रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर भी देखो। ओके, तो इसका जो ट्रेंडिंग पोजीशन है वो पॉजिटिव हो चुका है कि यहाँ पर जो लो भी है वो हायर लो बन रहे हैं, मतलब धीरे धीरे शेयर यहाँ पर ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर देखो ब्रेकआउट कर चुका है, अभी देखना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा सस्टेन तो यहाँ पर वापस आ सकता है। ओके, सो मेरे पास ये कंपनी भी अवेलेबल है। नाउ देखो डीमार्ट में अगर देखें तो अभी भी 23% का बेहतरीन डिस्काउंट अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्राइट। इसके जो हाई है वो देखो हायर हाई बन रहे हो के पॉजिटिव है यहाँ पर। इसके लो जो है वो भी हायर लो बन रहे हैं, मतलब इसका भी ट्रेंड अभी तो पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। ओके, बट अगर इसकी अर्निंग अच्छी नहीं आती है तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। ओके, 2100 के आसपास सपोर्ट लेवल यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, नाउ देखो ये भी एक बॉक्स में ही काम कर रहा है, अगर यहाँ तक आएगा तो 2100 के आसपास, फिर यहाँ से भागेगा तो देखना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा भागता है। अगर अच्छी अर्निंग आएगी तो अच्छा भागेगा।
और ये कंपनी देखो 1.65% के आसपास डाउन है। केमिकल सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पीटी ही थी, ओके। और नाउ देखो यहाँ पर 5 साल के रिटर्न्स देखे तो 655% के बेहतरीन रिटर्न्स। नाउ देखो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क्स, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी वाली कंपनी है। 5 साल में देखो यहाँ पर कुछ अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं बने, 58% के आसपास रिटर्न से यहाँ पर कंपनी 50% से ज़्यादा क्रैश कर गई थी, ओके। यहाँ से यहाँ पर कंपनी भागी थी तब 1000% के बेहतरीन रिटर्न्स बने थे। तो इसका पास्ट का चार्ट पैटर्न अवेलेबल है कि जब गिरती है तब ज़्यादा बहुत गिरती है और जब भागती है तो पैसा 10-10 गुना भी हो जाता है। नाउ देखो ये कंपनी भी 51% के आसपास डाउन चल रही है और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 418 के आसपास अवेलेबल है, ओके। अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे आता है कि नहीं, या फिर 400 के आसपास। अर्निंग अच्छी नहीं आएगी गिरेगा, अर्निंग अच्छी आएगी तो भागेगा। यहाँ पर विनती ऑर्गेनिक्स है यहाँ पर, ओके। इसने बहुत ज़्यादा पिटाई दिखाई दी है, ओके। 2.23% गिरा है क्योंकि इसका जो 1500 के आसपास सपोर्ट लेवल था बहुत ही अच्छा वो टूट चुका है, ओके। और नाउ देखो 5 साल में सिर्फ 73% के रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कंपनी हाई से अभी भी 38% माइनस में चल रहा है। अगर सपोर्ट लेवल नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर 1450 के आसपास सपोर्ट लेवल अभी भी दिखाई दे रहा है, ओके। देखो केमिकल सेक्टर में कंपनी के रिजल्ट्स आने दो, ओके। जितनी भी अर्निंग आ रही है, ओके, वो आने दो क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके बाद डिसीजन लो आप, ओके। क्योंकि ये कंपनी और भी नीचे मिलने की संभावना है बहुत अच्छी है, ओके। तो उस हिसाब से आप काम करिए। सो मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।